जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का शास्त्र साइंस एनडीए में। आज मैं बात करने वाला हूं एनडीए सेकंड 2026 के एग्जाम की, जिसकी डेट आपके पास है 13 सितंबर, है ना। और 13 सितंबर 2026 को जो ये आपका एग्जाम है संडे को, इसमें आपके लगभग सिर्फ 20 डेज आपके पास आज बचे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो आखिरी मोमेंट में एक एग्जाम फोबिया कई बच्चों को होता है ना, कि भाई एग्जाम आने वाला है, अभी क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, है ना। कोचिंग जो बच्चे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या घर से ही पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, किसी के ऐप से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें आप कर रहे हो, आपको कैसे नेक्स्ट 20 डेज डील करने चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर पे भी बात करेंगे, आपके जीएस पे भी बात करेंगे, मैथमेटिक्स पे भी बात करेंगे, है ना, साइंस और इंग्लिश, सारी चीजों पे बात करेंगे, एक एक करके ध्यान से देखेंगे। तो आप सभी जानते हो कि भाई आपके पास पहला पेपर होता है आपके पास मैथ्स का, है ना। पहला पेपर मैथ्स का होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट 20 डेज क्या किया जाए ऐसा गजब का सिस्टम कि भैया हमारा थोड़ा काफी कुछ हद तक एकदम ब्रश अप हो जाए, है ना। तो रिवीजन वाले बच्चों के लिए मोस्टली ये वीडियो होती है, ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ऑलरेडी, जो नहीं पढ़ रहे थे वो एग्जाम अगर दे रहे हैं तो लास्ट 20 डेज में फॉलो करें, जस्ट पढ़ें, परेशान ना हो बस। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने का सिर्फ अभी सोच रहे हैं कि भैया हमें देना है, बस देखना है कैसा आता है। जैसे 12th के बच्चे हो गए, है ना, जो सितंबर वाला एग्जाम देते हैं और उसके बाद भी किसी का फर्स्ट ही अटेम्प्ट है और उसने पढ़ा नहीं है, कोचिंग वगैरह नहीं लिए और उसको कुछ पता नहीं है, और एग्जाम को देखना है, तो भी लास्ट 20 डेज में यही सेम फॉलो करो, क्योंकि ट्राई तो आप भी कर ही सकते हो। अब आपको देखना है कि लास्ट 20 डेज के क्या इंपैक्ट पड़ता है। और जो बच्चे रिवीजन में है उनका तो जो ये 20 डेज का टाइम है ना, लास्ट 20 डेज बड़े क्रुशियल होते हैं, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करोगे इस तरीके से, एकदम लास्ट 20 डेज का यूटिलाइज अच्छे से नहीं करोगे तो फिर दिक्कत की बात है, पिछली मेहनत खराब भी हो सकती है ना। बाकी स्ट्रेटेजीज इसकी अच्छी चल रही है, टेंशन में नहीं है, वो अपना वही सेम शेड्यूल रखें। बाकी जिसको थोड़ी वो दिक्कत आ रही है वो समझने की कोशिश करें। आप सभी को पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट और 120 क्वेश्चन हमारे पास यहां पे आते हैं। ठीक है, आप सभी भी जानते हो कि 120 के 120 नहीं करने हैं। अगर 50 से 60 क्वेश्चन ठीक ठाक हो जाएं अच्छे से तो फिर काम बन जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस हाफ पढ़ना है ना। हाफ मतलब 60 क्वेश्चन करने के लिए ये नहीं कि 60 क्वेश्चन लाए कि 50% कोर्स ही पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है ना। अब लास्ट 20 डेज में आप एक तो अगर आपने फॉर्मूले वगैरह, अगर फॉर्मूला वगैरह अलग करे हुए हैं, अलग कॉपी में बनाए हुए हैं, या जिस कॉपी में लिखे हैं उसके फॉर्मूले वगैरह पोर्शन है, उसको डेली आपको देना पड़ेगा भैया आधा घंटा। इसको डेली अभी आधा घंटा दो सिर्फ फॉर्मूले वाले को। ठीक है, और किसी बच्चे को ऐसा हो सकता है ना फॉर्मूले बढ़िया तरीके से रटे हुए हैं तो कॉन्सेप्ट देख लेना इसी टाइम पीरियड में, लेकिन आधा घंटा इसको जरूर देना फॉर्मूले, क्योंकि एंड मोमेंट में बहुत सी चीजें, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूले से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, एक बात हो गई। ठीक, दूसरी चीज, ये पहली चीज हो गई, ठीक है। और दूसरा आप ध्यान दोगे कि भाई जो भी आपने क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पढ़े हैं, आधा घंटा आप इन टाइप्स के क्वेश्चन को पढ़ोगे भाई, अलग अलग टाइप्स के, या कॉन्सेप्ट इसको बोल सकते हैं हम, आधा घंटा आप इसे पढ़ोगे। ठीक है, तो आपका ये 1 घंटा लगभग लगभग मैं मान सकता हूं कि ये नोट्स में गुजरेगा, और इसका नोट्स का रिवीजन होना बहुत कंपलसरी होता है। 20 दिन मतलब 20 घंटे नोट्स के साथ बिताने हैं। ठीक है, और 10-10 घंटे देने हैं डेली। किसी बच्चे का कितना भी आईक्यू लेवल नेक्स्ट हो, कितना भी उसका आईक्यू लेवल कम हो, आपको 10 घंटे ट्राई करना ही चाहिए डेली पढ़ने का, एकदम डेडिकेशन के साथ। और उसके अलावा भी जो टाइम बचता है उस पर भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि उससे वो 10 घंटे भी खराब हो सकते हैं। जैसे मान लो आप, मैंने बोला आपको कि भाई 10 घंटे आपको क्या करना है, पढ़ना है डेली, तो 2-3 घंटे रील्स देख लो, मूवी देख लो ना, कुछ भी नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। अगर आप 2-3 घंटे एक दिन मूवी देख लोगे तो अगले दिन का हो सकता है उस 10 घंटे में आपको कंप्रोमाइज करना पड़े और पूरा पढ़ने का मन नहीं करे। क्योंकि जब आप मूवी वगैरह कुछ भी चीज डिस्कशन, मतलब दोस्तों के साथ घूमने फिरने चल गए, तो आपका माइंड तो थक रहा है ना,
माइंड थक रहा है तो फिर दिक्कत होगी पढ़ने में। और वैसे भी 10 घंटे पढ़ने के लिए आपको लगभग 18 घंटे का शेड्यूल चाहिए। 6 घंटे तो खराब हो ही जाते हैं, 6 घंटे तो खराब हो ही जाते हैं, 6 से 8 घंटे खराब हो ही जाते हैं, खाना पीना ये सब चीजें। क्योंकि अगर 24 घंटे में 7 घंटे भी आप सोते हो तो 17 घंटे बचे। 5 घंटे आप खाना पीना इधर उधर टहलना वहलना जो भी है, बस रिलैक्स माइंड में रहना, किसी के कांटेक्ट में ज्यादा नहीं रहना है, ठीक है। तो आपके 5 घंटे खराब भी होंगे, 5 6 7 घंटे, 7 घंटे भी खराब होंगे तो 10 घंटे फिर भी आपके पास बच जाएंगे, ठीक है। टाइप्स हो गए। अब आपका मेन काम करना है तीसरी चीज जो है प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस, ठीक है भाई। प्रैक्टिस में आपको लगभग आपको टारगेट रखना चाहिए। इसमें मैं आपको टाइम का बाउंडेशन में नहीं बांधना है खुद को। आपको प्रैक्टिस में 100 क्वेश्चन करने हैं भाई डेली। और ये 100 क्वेश्चन में भी आपका क्या होना चाहिए? 60-40 के रेशियो में आपको बांटना है। 60 क्वेश्चंस आपको करने हैं पीवाईक्यू के, और ये भी करने हैं लेटेस्ट, है ना। पीवाईक्यू के लेटेस्ट करने हैं। 60 क्वेश्चन पर डे पीवाईक्यू के करने हैं। अब 60 क्वेश्चन पर डे होने का मतलब हो गया भाई 20 इंटू 60, है ना। ये नहीं दिख रहा होगा ना, 20 इंटू 60, देखो 20 इंटू 60 कितने हो गए? 1200 क्वेश्चन। पीवाईक्यू के हो गए 1200 क्वेश्चन। सोचो 50 क्वेश्चन भी हर चैप्टर से करोगे तो ये 50 क्वेश्चन हर चैप्टर से करोगे तो 24 चैप्टर के 50-50 पीवाईक्यू हो जाएंगे लेटेस्ट वाले। 2026 सेकंड फर्स्ट का, 2025 फर्स्ट सेकंड का, 2024 फर्स्ट सेकंड का, ऐसे उल्टे में करना है सॉल्व, ठीक है। और उनमें जो भी फॉर्मूले वगैरह आते हैं और वो आपके नोट्स में नहीं है तो वो भी ध्यान रखना है। वो या तो नोट कर लो वहीं पे उसी समय, या फिर जैसे भी करना है, मतलब वो आप अपने एंड से देख लो। उसके बाद बात करते हैं हम 40 क्वेश्चंस की। ये किसी बुक से प्रैक्टिस करना है ना। ये किसी बुक से प्रैक्टिस करना है, उसके हार्ड वाले क्वेश्चनों को फोकस करना है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस तो आप नोट्स में पढ़ चुके हो, है ना। अब 100 क्वेश्चन करने में आपको 2 घंटे लगते हैं, आपको 3 घंटे लगते हैं, आपको 4 घंटे लगने हैं। कोशिश करनी है 100 घंटे 100 क्वेश्चन निपटाने हैं, बस किसी भी कीमत पे पर डे 100 क्वेश्चन निपटाने हैं। अगर आपको 3 घंटे भी लगते हैं, आपको 3 घंटे भी लगते हैं अगर, तो 3 और 1 4 घंटे की मैथ्स आप लास्ट 20 दिन तो दे ही सकते हो। बाकी दिन 2-3 घंटे जो भी दिए होंगे आपने अभी तक 6 महीने तक, वो अलग चीज है, लेकिन अभी आपको 4-4 घंटे मैथमेटिक्स में देने चाहिए। ठीक बात है भाई, समझ में आ गई चीज। अब ये मैथमेटिक्स का काम हो गया, इतना इनफ है। जिसने रिवीजन कर रखा होगा, पढ़ा होगा अच्छे से, उसका काम तो 100% बन जाएगा, कोर्स खत्म है अगर तो। और जो बच्चा जा रहा है कोचिंग, वो कोचिंग जाए तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट देने, न कि क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने जा रहे हो। नहीं जाना है अब, कुछ नहीं। कोई वीडियोस भी मत देखो, कुछ मत देखो, अभी लास्ट मोमेंट है, ठीक है। वीडियोस देखनी यूट्यूब में कैसे देखनी वो भी एंड में बताऊंगा, है ना। दूसरा सेक्शन आपके पास जो मैंने देखा वो है आपके पास जीएटी। क्या देखा है? जीएटी। अब जीएटी में आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं भैया? जीएटी में आपका इंग्लिश है, जीएटी में आपका साइंस है, ठीक है। और जीएटी में आपके पास क्या है? जीएस भी है, ठीक है। और एक और जोड़ देता हूं, करंट अफेयर, वो जीएस में ही काउंट कर लेते हैं। इंग्लिश, भाई इंग्लिश में तो सिर्फ रिवीजन ही चलेगा ना। अरे इसमें और कुछ थोड़ा है करने के लिए, रिवीजन करो दबा के। और आप सभी इसमें जानते हो कि 50% से ज्यादा तो इसमें वोकैबुलरी का पोर्शन है ना, और 50% आपका ग्रामर का पोर्शन है। तो वोकैब में फोकस करो, है ना। तो दोनों आधा आधा घंटा अच्छे से दे दो बढ़िया प्रैक्टिस के साथ। 40 मिनट पढ़ो और 20 मिनट प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, जो भी पीवाईक्यू वगैरह कुछ भी आपको दिखते हैं, है ना। 1 घंटा ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटा, चलो इसको 2 घंटा बोल देते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो 6 घंटे है ना अभी तो हमने 4 घंटे का ही डाटा बनाया, है ना। तो 2 घंटे हम 1-1 घंटे बोलते हैं कि भैया 40 मिनट ये पढ़ो, 40 मिनट ये पढ़ो, और 40 मिनट आप क्या करो? पीवाईक्यू करो, ठीक है। बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। लास्ट 20 डेज मेहनत कर लो बस, जिसने एक बार पढ़ा हुआ है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद साइंस की बात करता हूं, तो यहां पे साइंस में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और आपके पास बायोलॉजी है, ठीक है। फिजिक्स को आप पूरा 1 घंटा दे दो, है ना, और इन दोनों को आप दे दो 1 घंटा, दोनों मिला के 1 घंटा, क्योंकि 25 क्वेश्चन के आसपास फिजिक्स के ही आते हैं, और इन दोनों को मिला के भी 25 ही क्वेश्चन आपके आते हैं। तो भैया इनको टाइम देना है आपको, तो 1-1 घंटा ये मान के चलो आप। जीएस की अगर मैं बात करूं,
तो जीएस में आपका बहुत सारा सिलेबस है, आपको पता है ना। आपके पास सबसे मेन क्या है, ज्योग्राफी है, फिर हिस्ट्री है ना, पॉलिटी है ना, इकोनॉमिक्स है, और आपके पास करंट अफेयर है। ठीक है, अब हो सकता है कि होना भी चाहिए, ये आपने पढ़ लिया होगा, है ना। तो आप क्या करो, इन चारों को ऐसा मत करना कि सर 4 दिन ये पढ़ लेता हूं 4 दिन ये, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, इनको बांट देना चाहिए आधा 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 घंटे में। ठीक है, और इसको छोड़ देना चाहिए अभी। अब जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो तो रिवाइज कर लेना थोड़ा बहुत, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, 2-3 क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते हैं बस, करंट से कनेक्ट कर लेता है वो, यहां पे भी कवर हो जाएगा। लेकिन ये 3 आधा घंटा आपको इसमें देने हैं, आधा घंटा है ना, ठीक है, और आधा घंटा ये, ठीक है, और इसको कम टाइम, इसको आप आधा घंटा आप इसको दोगे। ठीक, अब ये करंट अफेयर कैसा पढ़ना है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, और ये सारी चीजें में पीवाईक्यू वगैरह देखने हैं, इनको भी आपको आधा घंटे में से 15 मिनट, इन सब चीज में, हर चीज में आधा आधा घंटा है, तो 15 मिनट आप देखोगे नोट्स और 15 मिनट देखोगे आप पीवाईक्यू। कोई सी भी पीवाईक्यू बुक आपको लेटेस्ट पे फोकस करना है आपको। अब देखो, करंट अफेयर की जनवरी से लेके अभी तक पढ़नी है आपको सारा सब कुछ। करंट अफेयर का क्या पढ़ना है आपको, करंट अफेयर जनवरी से लेके पढ़ना है आपको। ठीक है, अब जनवरी से लेके कैसे पढ़ोगे आप, जनवरी से लेके कैसे पढ़ोगे आप, जनवरी से लेके सितंबर तक, अगस्त तक, क्योंकि 13 सितंबर को एग्जाम है ना, तो 7-8 महीने का मंथली करंट अफेयर जिस किसी का भी पसंद आपको आता है, जिस किसी का भी पसंद आपको आता है, तो वो आपको देख लेना है भाई। ठीक है, एक एक महीने की आधा आधा घंटे की वीडियो होती है, वो आपको देख लेनी है। अब 7-8 महीने 8 वीडियोस, 8 दिन में खत्म हो जाएगा, बचेंगे 12 दिन हमारे पास, और 12 दिन में उनका सबका रिवाइज कर देना अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया कि ये आपको करना पड़ेगा, लास्ट में 8-10 क्वेश्चन इससे आएंगे, और 8-10 क्वेश्चन बतेरा है डेटा, 8 घंटे पढ़ने से काम चल जा रहा है यहाँ पे, आधा आधा घंटे वो भी, है ना, और बाकी के 12 दिन आपको रिवाइज करना है। ठीक है, अब बात आती है कि सर आदत तो हमारी खराब हो रखी है वीडियोस देखने की बहुत सारी, तो भाई 10 घंटे तक तो आपको वीडियो देखनी नहीं है डेली के, लास्ट के 20 डेज मोस्ट क्रूशियल होते हैं, हल्के में नहीं लेना है। लास्ट के 20 दिन पढ़ाई करनी है जम के, 20 दिन बाद फोन स्विच ऑफ कर लो, सब ऑफ कर लो, सोशल मीडिया सब हट जाओ, सब जगह से स्टेटस कुछ मत देखो, व्हाट्सएप ही हटा दो। ठीक है ना, तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इस 10 घंटे से अलावा किसी बच्चे को पढ़ने की बहुत इच्छाएं जागृत होती है, तो कहीं पे भी पीवाईक्यू किसी भी सब्जेक्ट के देखने हो तो इसकी वीडियोस देख लेना, बस इतना। ठीक है, मैथ्स में तो आप क्वेश्चन जैसे देखोगे तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, वो तो आप सोते सोते नहीं दे सकते, तो यहां पे ऐसे सब्जेक्ट देख सकते हो मैराथन वगैरह जिसको आप सोते सोते देख सकते हो। बात समझ में आ रही है, तो ये सारी चीजें आपको अप्लाई करनी है। और करंट अफेयर 8-10 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन का मतलब 40 मार्क्स, तो रोल है बहुत अच्छा उसका भी, ऐसा नहीं है कि उसका रोल नहीं है। ठीक है, और लास्ट 20 डेज ही लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 6 महीने तक करंट अफेयर ही डेली पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं एग्जाम के लिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट। हम देखते हैं इसमें क्या सीरीज आगे 20 दिन चला सकते हैं, अप टू डेट रहिए, है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।